स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ समता निवास का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बिन भाड़े चाले नहीं यो भाड़े बरते तन, जे साध समात स्वादा ऊपरे नहीं बिचलावे मन, नहीं बिचलावे मन बिचलता भला न कोई, फिर घर घर ताकत स्वाद साध लच बिगड़े सोई, राम चरण बज राम को लच को राख जतन, बिन भाड़े चाले नहीं यो भाड़े बरते तन। कहने कि आपके जो प्राण हैं, पान अपान उदान व्यान समान, चार अंतर इंद्रिया मन बुद्धि चित्त है, ये सब जो है इनको भाड़े की आवश्यकता होती है। बिना भाड़े चलते हाँ, ये आपकी कार है, इसको पेट्रोल डालना पड़ता है, इसके बिना ये कार चलती नहीं। लेकिन कार कभी ये नहीं कहती कि मेरे को ये स्वादिष्ट चाहिए, बस पेट्रोल होना चाहिए या डीजल होना चाहिए, ऐसा ही। लेकिन अपन तो कहते हैं कि हमको स्वादिष्ट चाहिए सब चीज़। अपना मन विचलित रहता है स्वादों के लिए, भोगों के लिए। तो महाराज कह रहे कि अपने मन को विचलित नहीं करो स्वादों के लिए, भोगों के लिए। केवल भाड़े के रूप में इसे भोजन प्रसाद पवा दो, उतना जितना इस शरीर के अंदर प्राणों को रखने के लिए आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। यदि उससे अधिक करोगे तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के अंग लक्षण को ये स्वाद बिगाड़ देंगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको क्या करना है, रामचरण भज राम को लच को राग जपन। तू तो राम जी का भजन कर, भक्ति कर, सुमरन कर नाम का, और अपने अच्छे अंग लक्षण को रख, यानी स्वादों पर विचलित मत हो। साधना करने वाले जन का लक्षण है कि वो स्वादों पर विचलित नहीं होता है। लेकिन भाड़ा की पूर्ति तो कर, उसके लिए मनाही नहीं। भाड़ो भर न्यारा रहे जे खारा लगे न कोई, जे घर घर जांचत स्वाद रस तो खारा लागे सोई, तो खारा लागे सोई सती को भाव घटावे, भी अपना हल्का हो ये दिशा को बेच लजावे, रामचरण भज राम को हरसा बसिमति होय, भाड़ो भर न्यारा रहे जे खारा लागे न कोई। जो केवल अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जो शरीर के लिए ही भाड़ा देने के लिए ही भोजन प्रसाद पाता है, वो किसी को अभाया नहीं लगता, किसी को बुरा नहीं लगता। हाँ, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो आवश्यकता की पूर्ति में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो स्वादों के लिए करता है, जिसका पेट तो बढ़ जाता है लेकिन पेटियां नहीं भरती, वो अभाया लगता है, वो याचना करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, वो हमेशा याचक ही बने रहते हैं अपनी पेटी को भरने के लिए। तो वे जे घर घर जाकर स्वादरस तो खारा लागे, घर घर जाकर स्वादरस याचना करोगे तो याचक किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। वो अपना वैल्यू घटाता है, अपना भाव घटाता है, और जो वेश उसने धारण किया उसको भी लज्जित करता है। तो इसीलिए महाराज कहेंगे तुम तो राम जी का भजन करो, भजन में मस्त रहो, और किसी भी खाने पीने के लिए या शरीर संसार के सुखों के लिए अपनी होश हरस मत रखो। उसमें होश हरस रखोगे तो वो आपको नीचे गिरा देंगे। मूसा हरसा बिचल के दिशा लजावे मन, रामचरण समता गहो यो ही बड़ो जतन। कह रहे समता में रहना ये सबसे बड़ा यतन है। यदि साधना में आपको आगे बढ़ना है, भजन में आगे बढ़ना है, इसी शरीर से, इसी जन्म से परम मोक्ष को प्राप्त करना है, तो इस प्रकार से शरीर संसार के सुखों के प्रति समता में आ जाओ, उदासीन हो जाओ। 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास चाहिए तो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ कि भाई मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई खास बात नहीं। हमारा भजन नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारा भजन चलते रहना चाहिए, भजन बने रहना चाहिए, बाकी और कुछ हो नहीं हो हमको फर्क नहीं।
तो हूस गई हर्षा गई गयो स्वाद संगार, आश अजग गई कामना रयो राम एक तार। रयो राम एक तार भरम ना भास नसायो, ज्ञान सहित बेराग भजन से भाव सवायो। जे साधु ऐसे चहन जिनकी संगति सार, हूस गई हर्षा गई गयो स्वाद श्रृंगार। कह रहे कि महाराज उसकी हूस, उसकी हर्षिता स्वादों के अंदर, श्रृंगार के अंदर नहीं रही, चली गई। कह रहे कितने ही स्वाद पाओ इसको शरीर को, फिर भी इसने तो जाना ही है। इसे कितना ही सजाओ संवारो श्रृंगारित करो, फिर भी इसने अपना श्रृंगार अपना रूप किसका रहा है? किसी का रहने वाला है? न किसी का रहा है और न किसी का रहने वाला। तो क्यों आप उसकी इच्छा करते हो जो रहने वाला नहीं है? तो आश अजग गई कामना रयो राम एकता। इस प्रकार से आशा है सुख प्राप्ति की, इसलिए अजग लगी रहती है। उस अजग के लिए, उस कामना की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप और पुण्य के कर्म कर लेते हैं। तो हमारा राम जी से संबंध जो आनंद का है वो बराबर बना नहीं रहे, कामना नहीं रहे, आशा नहीं रहे किसी से, केवल आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ गए। तो कह रहे कि महाराज ऐसी आशा हमारी छूट जाए तो राम जी से एक तार हो जाए, राम जी से लिव लग जाएगी। दूसरी आशाएं राम जी से लिव के अंदर भांगा डालती, दूसरी अजग, दूसरी कामना राम जी के आनंद को प्राप्त कराने में बाधा उत्पन्न करती है। तो रयो राम एक तार भरमना भास नसायो। क्या कह रहे महाराज? जितने भी आपको सुख के भास है, यानी आभास है सुख के, वो सब क्या है? भ्रम, कि मुझे सुख मिल रहा है। जैसे मृग को भ्रम हो जाता है कि उसे जल मिल रहा है, क्योंकि उसे आंखों से जल दिखता है। हमको भी आंखों से दिखता है, उसे हम सच्चा मानते हैं। मृग को भी आंखों से जल ही दिख रहा था, तो उस मृग जल को पीने के लिए गया, लेकिन वास्तव में तो जल था ही नहीं। आगे देखा तो आगे गया, जहां जहां गया वहां उसे जल नहीं मिला, लेकिन दिख जरूर रहा था जल। ऐसे ही हमें सुख का आभास होता है, लेकिन वास्तव में सुख तो होते नहीं। सुख होते तो हम तृप्त हो गए होते। आज दिन तक इन सुखों को भोगते भोगते तृप्त हुए क्या? तो केवल आभास होता है, हमें प्रतीति होती है, एक माया का दिखावा होता है, छलावा होता है कि हमें सुख मिल रहा है। तो महाराज तुम्हें इस भ्रम के आभास को, नाश को प्राप्त करा, यानी इसका नाश कर। भ्रम का नाश होगा तभी आपके घट के भीतर ज्ञान उत्पन्न होगा, भक्ति उत्पन्न होगी, विराग उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। और क्या करें? ज्ञान सहित वैराग भजन से भाव सवाए। आपके अंदर ज्ञान इस प्रकार का उत्पन्न हो जाए और संसार से विराग हो जाए, और भजन से जो आनंद आ रहा है भजन का, उसके अंदर हमारा भाव सवाया सवाया हो जाए। संसार से तो घटता घटता जाए, भजन से सवाया सवाया हो जाए। जे साधु ऐसे चैन जिनकी संगति साथ। जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के भीतर इस प्रकार के अंग लक्षण चैन अनुभव में आते हैं, कह रहे महाराज उनकी संगति करना सार, यानी उनको जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो आनंद आपको भी प्राप्त होगा। तो हूस गई हर्षा गई गयो स्वाद संगार, तुम बापा के बेल संग अरु टूटा जल सुस जाए, जो जल ऊपर त्यारे तिरे कच्चा डूब डुबाए। कच्चा डूब डुबाए इसे सतसंगत जानो, ज्ञान प्राय पाए गृह तजे सोई सत साधु मानो। बहुरी तजे संसार सुख भी नहीं संसार सुभाए, तुम बापा के बेल संग अरु टूटा जल सुस जाए।
कह रहे महाराज की जो तुम्बा होता है वो बेल के साथ लगा होता है, फिर जब पक जाता है तब वो काम के लायक होता है। कच्चा होता है, जब तक पकता नहीं है तो महाराज फरमा रहे कि वो काम के लायक नहीं होता, डूब जाता है। तुम्बे से आप तर भी सकते हो, पक्के तुम्बे से, उसके सहारे से तुम्बे को पकड़कर, और कच्चा तुम्बा होता है तो वो डुबो देता है। ये तो दृष्टांत दिया महाराज ने। इसी प्रकार से सत्संग है कि आपको सत्संग कच्चे की करनी है कि पक्के की करनी है। तिरना है तो पक्के की करो और डूबना है तो कच्चे की करो। तुम्बे का दृष्टांत देकर समझा रहे। कह रहे ज्ञान पाए गृह तजे सोई सत साधु भाव। जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है वास्तव में वही सच्चा साधु है। ज्ञान पाकर जिसने इस भक्ति के कार्य में लग गया वही सच्चा साधु है। साधना करने वाला जन है, भक्ति करने वाला जन है। बहुरी तजे संसार सुख भी नहीं संसार सुभाए। और कह रहे महाराज संसार के उन्हें सुख की इच्छा नहीं रह जाए, संसार के सुख की कामना भीतर में नहीं रह जाए, वही सच्चा साधु है। और उसी के सत्संग करने से आप तिर सकते हैं। और जो कच्चा है, जिन्हें ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, जिन्हें ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, जिनको ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है, बोध नहीं है, उनकी संगत करने से आपको भी कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो पहले महाराज कह रहे पहचान कर लो और फिर संगत करो कि आपको लाभ मिलेगा कि नहीं। पहचान के बाद ही लाभ मिलेगा। राम चरण ये राम जन राम तना उमराव। तो इनके काई चाही ना सो ये क्यों करे उपाव। सो ये क्यों करे उपाव भजन तज धंध पसारे। समृत शरणों पाए जन्म स्वारत संग हारे। दिल दरकार लगाए करी चूके मोटो दाव। राम चरण ये राम जन राम तना उमराव। क्या कह रहे महाराज, ये जो राम जी के जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, साधना करने वाले जन हैं, सत्संग करने वाले जन हैं, ये राम जी के उमराव है, यानी राम जी के वकील हैं। तो इनके काई चाहिए ना सो ये क्यों करे। इनको कुछ चाहना नहीं है, इनको कुछ शरीर संसार की इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की इच्छा नहीं है, तो क्यों उपाय करेंगे। सो ये क्यों करे उपाय भजन धंध पसारे। इनको तो जो भजन का आनंद प्राप्त हो रहा है, इस भजन के आनंद को छोड़कर अन्य शरीर संसार के सुखों में भला वो क्यों जाएंगे। समर्थ शरणों पाए जन्म स्वारथ संग। ऐसे समर्थ का शरणा पाया, सबल राम जी का शरणा पाया, ऐसे 24 घंटे आनंद देने वाले, 8 प्रहर आनंद देने वाले राम जी का उन्होंने शरणा पाया। तो अपने इस मनुष्य शरीर को शरीर संसार के सुखों की स्वार्थ पूर्ति में लगाकर, अपने समय को गंवाकर क्यों हारे। वो तो अपनी एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देते। राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। क्योंकि उन्हें संसार की नश्वरता का और भजन की शाश्वतता का पता हो गया। जिन्हें पता नहीं है वो तो अपनी श्वासों को खराब कर रहे हैं। कह रहे हैं दिल दरकार लगाई करी चूके मोटो दाव। कि आपने दिल में संसार के सुखों की थोड़ी सी भी दरकार की मतलब इच्छा की, तो आप मोटा दाव चूक जाएंगे। अभी आपका मोक्ष के गेट पर खड़े, पूरा चक्कर लगा के आया मोक्ष के गेट पर 84। हाँ पूरा चक्कर लगा के आया, लग 84 भुगतर आयो पायो मिनक जमुरा। करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास तुम्हारा। और ये चक्र पूरा घूम रहा है। अभी आप एकदम गेट पर आ गए,
और गेट पे आए और मोक्ष के द्वार में घुसे नहीं। क्यों नहीं घुसे? क्योंकि जब गेट आया था तब हमारे खुजली आ गई थी। हम खुजाने में रह गए, तब तक आगे चक्र में निकल गए। तो महाराज कह रहे कि मोटा दाव आपका अभी चूक सकता है। यदि शरीर संसार के सुखों की खुजली आपको आ गई तो ये रास्ता आपका चूक सकते हो। और खुजली नहीं आए, सीधे रास्ते में घुस जाओ, अंदर चले जाओ मोक्ष के अंदर, परम मोक्ष में। तो दिल दरकार लगाए करी चूको मोटो दाव। ऐसे दिल के अंदर छोटी मोटी चीज़ों की सुखों की दरकार करके, इच्छा करके, वासना करके क्यों अपने चौथे लोक के साम्राज्य को, परम पद, केवल पद, आनंद पद के साम्राज्य को ऐसे मोटे दाव को चूकते हो। रामचरण ये जन राम का, राम तना उमराव। ये तो राम जी के जन है, राम जी के उमराव है और राम जी को ही प्राप्त होने वाले हैं। तो इनको दूसरों से कोई सुख की इच्छा नहीं है। ओमो सर है राम भजने को, हरिजन होय सो जागो रे। ओमो सर है राम भजने को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओमो सर
हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई धागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा कारण जाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में